हेलो दोस्तों, बेक इस्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां पूरा करने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। तो हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, सॉल्यूशन। क्या है? एक पहिया 1 मिनट में कितना 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? 1 मिनट में पहिया द्वारा परिक्रमण कितना है? 360 डिग्री। कितना करता है? 360 डिग्री। क्लियर? अब 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? बोलिए दोस्तों। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और सेकेंड का पूछा है। 60 सेकेंड में पहिया द्वारा परिक्रमण कितना होगा? 360। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में पहिया द्वारा परिक्रमण 360 बटे 60 का 0 से 0 कैंसिल, 6 का 36 यानी कितने? 6 डिग्री का। क्लियर? अब कह रहा है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 सेकेंड का कितने डिग्री का? 6 है। और रेडियन में कितना होगा? सेकेंड में। देखिए 1 सेकेंड में अगर हम कहें एक चक्कर पूरा करने में कितने रेडियन का माप कोण बनता है पहिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण, कितने रेडियन का कोण बनाता है? टू पाई रेडियन का कोण बनाता है। कितने? 2 पाई। और 6 डिग्री कोण 1 सेकेंड में, सेकेंड का पूछा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 6 डिग्री का। तो सेकेंड में 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण जो परिक्रमण करता है, डिग्री बनाता है, इसी का तो पूछा है। तो 6 डिग्री में सेकेंड द्वारा 6 डिग्री में पहिया द्वारा परिक्रमण करने पर कितना होगा? 2 पाई गुणे 6 बराबर में 12 रेडियन हो जाए। कितना होगा? 12 रेडियन। क्लियर? अब इसे आप अगर इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कितने डिग्री का रेडियन का कोण बनाएगा? 12 रेडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, जो दिया उसको लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 4th। क्वेश्चन है आपका 4th का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या है?
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या यानी जो दिया है, गिवन दैट दिया है, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। दिया है त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, यानी यल का मान कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। क्लियर। और केंद्र पर कितने डिग्री का माप कोण बनाएगी, केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी, हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सर्कल है, ठीक, और सर्कल में ए मान लीजिए त्रिज्या आपका है, एक कोई त्रिज्या है, त्रिज्या हमारी क्या होती है वृत्त की समान होती है, ए है और ए बी है और ए सेंटर ओ है। एक कोण कितना बना रहे, थीटा बना रहे, ए त्रिज्या आर और ए बी क्या है आर्क है, क्या है आर्क, आर्क नहीं चाप है। तो एक रिलेशन होता है तीनों में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। क्लियर। इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कोण हमारा होगा, कोण ए थीटा, ये किस में होगा रेडियन में होगा, किस में होगा रेडियन में, किस में होगा रेडियन में। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, आर का मान कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई एल, एल का मान कितना दिया है थीटा बराबर एल अपान में आर का, थीटा बराबर एल अपान में आर का, एल का मान 22 सेंटीमीटर, एक कोण हमें निकालना है। तो देखिए अब हमें वहाँ पर दिया है पाई की वैल्यू कितना दिया है 22/7 और किस में चेंज करना है डिग्री में। अब ध्यान दीजिएगा, एल का मान 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर। क्लियर। ए हमारा किस में है डिग्री में है, किस में है, और सॉरी ए जिसमें आएगा किस में है रेडियन में, किस में है आपका रेडियन में है, किस में है आपका जो भी एंगल हमारा बनेगा 22/100। तो थीटा का मान हमारा क्या होगा 22/100 और इसको कैंसिल करना चाहते आप हो जाएगा 11/50 का। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, फोर्थ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, सॉरी कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, जो दिया उसको लिख लो। दिया है एक वृत्त जिसका व्यास कितना दिया है 2r बराबर
40 सेंटीमीटर। व्यास हमारा त्रिज्या क्या होता है? दुगना, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 40/2 बराबर में 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चाप की लंबाई कितना है? सॉरी, एक जीवा की लंबाई कितना है? जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी चाप की लंबाई निकालना हमें। देखो ये हमारा क्या है? सर्किल है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है? जीवा की लंबाई कितना है? जीवा क्या होता है दोस्तों? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हमारा क्या होगा? वृत्त में त्रिज्याएं सभी हमारा क्या होती है? सेम होती है। ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अब हमारा किसका निर्माण हुआ? एक तो सम इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमें क्या पूछा है? ए एंगल, कोण पूछा है? नहीं, चाप की लंबाई, कोण ये हो गया थीटा। समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री। कितने होते हैं? 60 डिग्री। क्लियर? अब आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, और ये हमारा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्लियर? चाप की लंबाई हमें निकालना है। अब ये इधर त्रिज्या क्या, भाग इधर है, क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्लियर? अब कोण कितना है आपको पता है? समकोण त्रिभुज के सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। कितने होते हैं? 60। और 8 डिग्री में होता है, हमें चेंज किस में करना है? रेडियन में। किस में करना है? रेडियन में। और 60 डिग्री को अगर रेडियन में हम बदलेंगे कितना होगा? π/3 होगा। कितना होगा? π/3। क्लियर? अब कोण कितना होगा हमारा? π/3। और त्रिज्या कितना हमारा यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना? 22/7 रख दीजिए, या 3.14 रख दीजिए। पाई का मान 3.14/3 गुणे में 20 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो चौका 8 और 2 एक्का में 2, 2 तिहाई 6 और 0। कितने अंक पे पॉइंट लगे? 2 पॉइंट बटे में 3। तो कितना हो जाएगा? 62.8/3। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दिए। 3 दूना 6, 0 और 0.39 जा, तो 20.9 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप की अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर?